दैनिक जन जागरण चैनल में एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष की ओर उन्मुख होता हुआ हर हृदय में अपना एक स्थान बना रहा है, हर हृदय में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका छोड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विगत 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास में राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन एक बहुत ही निर्णायक टर्निंग पॉइंट था, जिसने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की व्यापकता को, उसकी सर्वस्पर्शिता को, उसकी सर्वसमावेशिता को जन जन तक पहुंचा दिया। यद्यपि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें प्रत्यक्ष भाग नहीं ले रहा था, क्योंकि संघ कुछ नहीं करता। संघ का काम केवल संगठन है। संघ केवल संगठन करता है और संघ के कार्यकर्ता सब कुछ करते हैं। तो उस हिसाब से जो राम जन्मभूमि आंदोलन वो संतों के आशीर्वाद से हुआ, आम जनता का आंदोलन था, जिसे विश्व हिंदू परिषद प्रेरित कर रहा था। वो भारत के सांस्कृतिक जीवन मूल्यों से अनुप्राणित कर रहा था। राम ही राष्ट्र है, राम ही इस राष्ट्र जीवन की मूलधारा है, हमारे समाज जीवन का अखंड सतत प्रवाह है। राम ही हमारी सनातन राष्ट्रीयता के परिचायक हैं। राम और राष्ट्र एक दूसरे से भिन्न नहीं है। इस भावना से इस लखीमपुर जिले में राम जन्मभूमि के विषय में सबसे पहले 23 जनवरी सन 83 को हमें सुनने को मिला। 23 जनवरी को जब आपकी शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संयुक्त जयंती वाईडी कॉलेज के प्रांगण में मनाई गई। आज जहां राजा युवराज दत्त सिंह जी की मूर्ति है, उस समय वहां पे चबूतरा बना हुआ था, मूर्ति नहीं थी। उसमें कांग्रेस सरकार के ही पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दाऊ दयाल खन्ना ने ये पहली बार राम जन्मभूमि का आंदोलन, हमारी समझ में राम जन्मभूमि आंदोलन का पहली बार यह विषय रखा। अयोध्या में राम मंदिर, भगवान राम के रामलला सलाखों के पीछे हैं, जिसने जनता को व्यथित कर दिया। वहां सुनने वालों के मन में पहली बार ये आया कि राम करोड़ों लोगों के आराध्य देव, करोड़ों की आस्था के प्रतीक भगवान राम शिक्षे के पीछे एक बंदी जैसा जीवन जी रहे हैं। उस समय लोगों को इतना उद्वेलन हुआ, विचलन, और हम करोड़ों हिंदू जीवित हैं, हमारे जीवित रहते हमारे आराध्य देव जेल में हैं। उस समय हमारे विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री राजकुमार त्रिवेदी जी थे। राजकुमार त्रिवेदी जी का मार्गदर्शन था। हमारे उनके सहयोगी के रूप में शिवकांत मिश्रा जी थे। और प्रांतीय स्तर पर इस पूरे आंदोलन की जो देखरेख हो रही थी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय संभाग कार्यवाह के रूप में श्री विजय जी अग्रवाल जी बरेली, तब ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में आता था, ये पश्चिम बरेली संभाग के संभाग कार्यवाह के रूप में श्री विजय जी अग्रवाल थे। और स्वर्गीय विशंबर सिंह जी जो वाईडी कॉलेज में वाणिज्य विभाग के प्रवक्ता थे, आज उनका विद्यार्थी पुस्तक भंडार हीरालाल धर्मशाला के पास उनका खड़ा है।
जो पहले कभी सनातन धर्म सभा का वो था, भारतीय जनसंघ का कार्यालय था, उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यालय रहा, उसमें आज विद्यार्थी पुस्तक भंडार था। तो विशंबर सिंह जी की वो सारे सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों की एक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र उस समय विद्यार्थी पुस्तक भंडार था। बड़े बड़े नेता जो लखनऊ से आने वाले रोडवेज बसों पर जाते थे, आकर हीरालाल धर्मशाला के पास बस रुकती थी। बड़े बड़े जो प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता सहज भाव से विद्यार्थी पुस्तक भंडार में आ जाते थे और वहीं आगे सारी योजनाएं भविष्य की बनती थी। मुझे ध्यान है सन 85 का विधानसभा चुनाव था, 8 सीटों का फैसला किसको टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का, वो विद्यार्थी पुस्तक भंडार पे ही तय हो गया। बाद में उन्होंने कहा एक बार डीएस कॉलेज चले जाइए, अपने संभव करवाजी से, विजय जी अग्रवाल से मिल लेना। बड़े बड़े फैसले ऐसे ही सहज रूप से हो जाते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका 84 में का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण था। उसी समय एक विराट हिंदू सम्मेलन राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भी चल रहे थे। उस समय के ठाकुर क्या आपका कर्ण सिंह जी, जो हमारे पूर्व भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, कांग्रेसी लोग भी, वो विराट हिंदू सम्मेलनों की अध्यक्षता करते थे। उनके साथ राजमाता विजया राजे सिंधिया जी रहते थे, लाला हंसराज गुप्ता जी रहते थे। और यहाँ सीतापुर में राजा RRD कॉलेज जो है, राजा रघुवर दयाल कॉलेज के मैदान में, जहाँ इलाहाबाद बैंक था, उसके पार्क में अप्रैल में ये विराट हिंदू सम्मेलन हुआ था, जिसमें यहाँ से लखीमपुर से 7-8 बसें गई थी। कमलाकांत दीक्षित जी उस समय हमारे YD कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से राम जन्मभूमि आंदोलन की यहाँ जिले में शुरुआत हुई। अगर हम स्थानीय स्तर पर कहें तो हमारे सोबरन लाल वाजपेयी जी जो शरबती कॉलोनी में रहते थे, पूर्व विधायक स्वर्गीय चेतराम वर्मा जी, मोतीलाल पहलवी जी, कमलाकांत दीक्षित, एक प्रकार से सुनील त्रिवेदी जैसे इस आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार के रूप में थे। महिलाओं में राम जन्मभूमि आंदोलन को जन जन तक उसकी व्याप्ति को फैलाने में न्यू टीचर्स कॉलोनी की श्रीमती सुधा शर्मा जी, जो डीएस कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रवक्ता, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष, प्रांत मंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में विश्व हिंदू परिषद के श्री राम सेवक शर्मा जी की धर्मपत्नी थी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष नीरू पुरी जी, सरला दीक्षित दुर्गा वाहिनी की वो प्रमुख के रूप में थी। चंद्रावती मिश्रा उससे पहले दुर्गा वाहिनी की अध्यक्षा थी। ऐसी जिनके नाम से आज अरविंद नगर कॉलोनी है, साउथ रोड पर अरविंद नगर कॉलोनी है, चंद्रावती मिश्रा, सरला दीक्षित, इन सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने इस आंदोलन को जन जन तक फैलाया। फिर वो ऐसा क्षण आए, ये आपका नवंबर 89 जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना था, 9 नवंबर देवोत्थानी एकादशी की तिथि थी। तो उस समय बिल्कुल हौच पौच की स्थिति, सारे कार सेवकों का आह्वान हो गया कि आपको अयोध्या जाना है। लखीमपुर की भी बहुत अग्रणी भूमिका थी। सारे कार सेवक जब राम जन्मभूमि आंदोलन हुआ है, 7-7, 8-8 हजार हमारे कार सेवक गए हैं। और कानपुर के बाद में 2-3 नंबर पर लखीमपुर जिले का स्थान था। ऐसी ही
सन 86 में सन 84 में पहले राम जन्मभूमि का रथ आया लखीमपुर में। पहले तो उसको लखनऊ तक आना था, बिहार से चला था, सीतामढ़ी से अयोध्या तक। फिर उसका विस्तार किया गया, वो लखनऊ तक आया। फिर लखनऊ के बाद उसका समय था, उसको लखीमपुर में भी आया। आर्य कन्या शिशु मंदिर के सामने वो खड़ा किया गया। आर्य कन्या की तमाम छात्राओं ने उसकी आरती उतारी, उसका वो किया। फिर उसके बाद दोबारा सन 86 में राम जन्मभूमि का रथ आया। 86 में रथ, उस समय बिल्कुल ऐसे शहर की सज्जा थी, ऐसा वो था। हर घर पे के बाहर रंगोली बनी हुई थी, हर घर के बाहर दीपमालिका की जैसे वो दीपक जल रहे थे, झालर लगी हुई थी। पूरा शहर झालर से, स्वागत द्वारों से पटा हुआ था, सजा हुआ था। और जनता में एक सहज उल्लास था, सहज रूप से उल्लास था। जैसे लग रहा था सीधे सीधे हमारे रामलला ही हमारे यहाँ आ रहे हैं, लखीमपुर में आ रहे हैं दर्शन देने। बच्चों में, बड़ों में, युवाओं में, वृद्धों में एक सहज स्वतः स्फूर्ति का भाव था। तो इस प्रकार का रथ अगले दिन प्रशासन से टकराव हुआ। वे उसको खीरी ले जाना चाहते थे, रथ को। खीरी कोई पाकिस्तान नहीं है, उनका कहना था जब सब जगह जाएंगे तो पाकिस्तान तो खीरी में क्यों नहीं जा सकते। प्रशासन का कहना था कि खीरी में मतलब मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां जाने से कानूनी व्यवस्था की समस्या हो सकती है। तो ये लोग, हम लोग राम भक्त लोग अड़े हुए थे खीरी जाने में। खीरी में क्यों नहीं, मुस्लिम, जबकि मुस्लिम भी रथ का स्वागत कर रहे थे। कई कई जगह वो शरबत भी मुस्लिम समाज ने बंटवाया, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो अंत में डॉन बॉस्को के आगे नहर की पटरी पर प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा। कई जगह भगदड़ मच गई और उससे कई लोग घायल हुए। फिर हमारे स्वर्गीय विशंबर सिंह जी, राजकुमार त्रिवेदी जी, ये आपके कमलाकांत दीक्षित जी, सुनील त्रिवेदी जी, इन सबकी कई कारसेवकों की बहुत बड़े स्तर पर गिरफ्तारी हुई। मुकदमा चला, खैर बाद में वो जमानत पे छूट गए। 89 का दौर, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना था, वो भी एक बहुत राम जन्मभूमि के लिए निर्णायक क्षण था। 90 के दौरान हम देखते थे कि जब 9 संवत्सर वर्ष प्रतिपदा आई तो पूरी शरबती कॉलोनी के हर दरवाजे पर, हर घर पे परम पवित्र भगवा पताका लहरा रही थी, ओम अंकित भगवा पताका। तो ये कार्य अगर शरबती कॉलोनी में सोबरन लाल वाजपेयी जी के नेतृत्व में हुआ तो महिलाओं की दृष्टि से सुधा शर्मा जी भी पीछे नहीं थी। शरबती, यहाँ का न्यू टीचर्स कॉलोनी, द्वारिकापुरी, इनके प्रत्येक घर पे भगवा ध्वज लगाने का दायित्व उन्होंने संभाला। 30 अक्टूबर सन 90 राम जन्मभूमि आंदोलन का शिलान्यास 89 में हो चुका था। उस दिन कार सेवा शुरू होनी थी। मुलायम सिंह यादव उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सत्ता के दंभों में घोषणा कर दी कि ऐसी हम अयोध्या की घेराबंदी करेंगे कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। इस संपूर्ण समाज में और उत्तेजना फैली। कहते राम कार्य में सहायक, अपनी अपनी तरह से सब सहायक। जैसे कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में भगवान राम के जीवन में 3 ऐसे खलपात्राएं थी, महिलाएं, जिन्होंने राम कथा को एक निर्णायक टर्निंग पॉइंट दिया, निर्णायक मोड़ दिया। ताड़का जो भगवान राम के, ताड़का के माध्यम से भगवान विश्वामित्र भगवान राम को मिले, वे राम को ले गए और कहने को था उद्देश्य यज्ञ की रक्षा, मगर उसके अंतिम परिणति भगवान राम के विवाह में हुई। जनकपुरी सीता जी ने जब राम के गले में जयमाल डाल दिया
तब राजा दशरथ को पता चला। तो ये मेरे ऋषियों की योजना। तो जैसे पहली ताड़का थी राम कथा को टर्निंग पॉइंट देने वाली, दूसरी मंथरा थी जिसके माध्यम से राम का वनगमन हुआ, और राम कहते राम वन गए तो राम बन गए। तो राम को मंथरा ने कैकेयी के माध्यम से, कैकेयी के वरदानों के माध्यम से राम को वनवास कराया। और तीसरी टर्निंग पॉइंट राम कथा के शूर्पणखा है। राम का पूरा वनवास काल बीता जा रहा था, 13 साल बीत चुके थे। राम जिस प्रयोजन से बन गए थे वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो ताड़का आई, वो शूर्पणखा आई, और उसने राम से शादी का प्रस्ताव करके, राम ने वो प्रस्ताव ठुकराया। फिर वो लक्ष्मण जी के पास गए, लक्ष्मण जी ने भी ठुकरा दिया। उसकी नाक कान कटी। अंत में उसकी परिणति सीता हरण के रूप में हुई, और उसने एक प्रकार से राम और रावण को प्रत्यक्ष आमने सामने कर दिया। ऐसे ही मुलायम सिंह यादव ने की चुनौती ने कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, पूरे हिंदू समाज को जिस प्रकार का उद्वेलित किया, जिस प्रकार से उस हिंदू समाज में उसकी प्रतिक्रिया हुई, उसका परिणाम था पूरी अयोध्या कार सेवकों से पटी हुई थी, जिसको कह रहे थे परिंदा भी पर मार नहीं पाएगा। तो हमारे अयोध्या में 3-4 लाख से अधिक कार सेवक उस समय थे। यहाँ पर सही अर्थों में जेल भरो आंदोलन, अपने सही अर्थों में जेल भरो आंदोलन था। हमारी पूरी सारे जेलें तो भरी गई थी। जो डीएस कॉलेज, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, आपका निघासन, गोला, जो टेम्परेरी स्कूल कॉलेजेस को जेलों के रूप में परिवर्तित किया गया था, वो भी बिल्कुल फुल था, कहीं कोई जगह नहीं थी। फिर यही होता था, कानपुर में ऐसा स्थिति आई, गिरफ्तार करते थे पुलिस वाले, पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी स्थिति थी। पूरी बस भर भर कर ले जाते थे और 25-30 किलोमीटर पर के बाहर जाकर छोड़ देते थे। सही अर्थों में वो जेल भरो आंदोलन था। तो जब पूरा जेल भरो आंदोलन चल रहा था, उसमें 30 अक्टूबर को एक हमारे महिलाओं का आया कि संकटा देवी मंदिर में हम संकीर्तन करेंगे, केवल राम श्री राम जय राम जय जय राम, और संकीर्तन करके उस 30 अक्टूबर को देवोत्थानी एकादशी को प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या में वो राम मंदिर की कार सेवा शुरू हो रही है, जिस प्रकार अपने लखीमपुर में सहभागिता करेगा। और देखते देखते 8,000 करीब महिलाएं वहां इकट्ठी हो गई। फिर वो महिलाएं रुकने को नहीं, उसमें कुछ हमारी छात्राएं भी थी, कुछ युवा शक्ति भी थी। वो प्रदर्शन के रूप में वो बोले हम अपना जुलूस निकालेंगे, प्रदर्शन करेंगे, श्री राम जय जय राम मंदिर में तो कर लिया, हम सड़क पर भी करेंगे। तो न चाहते हुए भी पुलिस को पहला बार वो ऐतिहासिक जुलूस निकला, न चाहते हुए पुलिस को देना पड़ी अनुमति। और उसके बाद संकटा देवी से निकलकर मेला मैदान से आपका इमली चौराहे से बड़ा चौराहा, हीरालाल धर्मशाला होता हुआ वो संकटा देवी पुनः पहुंचा। तो ये हमारी उस समय की तेजस्विता थी, युवा शक्ति की तेजस्विता, इतनी उद्वेलन थी। सबसे ज्यादा उस समय मुलायम सिंह जी के पुतले फूके जा रहे थे, जगह जगह जिसको देखो गली गली में वो 8-10 बच्चे कहीं भी बना लेते थे पहरा, और वो सब इकट्ठा करके मुलायम सिंह को पुतले को आग लगाते थे। एक रिकॉर्ड था, कहीं गधे पर, कहीं कुत्ते पर, कहीं सुअर पर मुलायम सिंह जैसा लिखा होता था तारकोल से, वो इस प्रकार का कर देते थे। तो ऐसी स्थिति के बाद भी शुरू में हमारे विश्व हिंदू परिषद की भूमिका राम जन्मभूमि आंदोलन को पूरा गैर राजनीतिक रूप से, दलगत राजनीति से ऊपर रखने का था। कहीं कहीं कांग्रेस के लोग भी सहभागी हो रहे थे, चोरी छुपे छुपे आ जाते थे, क्योंकि राम तो आस्था के प्रतीक है, राम तो सबके हैं। मगर फिर जब कहीं उनको ऊपर से डंडा पड़ा तो वो किनारे हो गए। सपा वाले के लोग भी, मुलायम सिंह वाले लोग भी किनारे हो गए। और 30 अक्टूबर को
अयोध्या का गोली कांड राम जन्मभूमि आंदोलन का साक्षी बना, जब सरयू का जल कार सेवकों के खून से लाल हो गया, निर्दोष निरीह कार सेवकों पर गोली चलने से। उसकी फिर दूसरी परिणति कार्तिक पूर्णिमा में 2 नवंबर को हुई। तो ऐसे ये हमारा आंदोलन 89 में, 91 में दिल्ली में 4 अप्रैल को 4 अप्रैल 1991 में विश्व हिंदू परिषद की सबसे बड़ी रैली थी हिंदू, जिसमें लगभग हमारे ख्याल से 10 लाख से अधिक लोग थे। पूरे भारत की सहभागिता थी। लखीमपुर के लोग भी लगभग 8 से 10 हज़ार की संख्या में वहाँ पे लोग उस दिल्ली आंदोलन में गए। और उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से राजनीतिक रूप से भी चल रहा था, सामाजिक रूप से भी चल रहा था, सांस्कृतिक रूप से भी चल रहा था। और उसके अंतिम परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब राम जन्मभूमि का ढांचा, ये आपका विवादित ढांचा गिरा दिया गया। उसके बाद ये आंदोलन थोड़ा शांत हुआ। कोर्ट की प्रक्रिया, कोर्ट वाला विषय रखा गया, ये कोर्ट में हुई। और अंत में उस आंदोलन की 22 जनवरी 2024 को, और हमारे करोड़ों हृदयों का स्वप्न साकार हुआ। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जीते जागते भगवान राम का मंदिर बनते देख रहे हैं, जिसके लिए 500 वर्ष का संघर्ष चला। एक गुलामी की बेड़ी से आक्रांताओं की मार को झेलता और राम मंदिर एक बार पुनः गौरव से अपना सिर उठाकर खड़ा हुआ। धन्य है उस संघर्ष में जूझने वाले लोग, वो मौन अगणित बलिदान, जिनको आज हम सादर श्रद्धा से नमन करते हैं। प्रणम्य उनकी तेजस्विता, उनकी वो साहसिक प्रवृत्ति जो घोर विषमताओं से, प्रतिकूलताओं से विचलित नहीं हुई, संघर्ष की राह पे कभी रुकी नहीं, थकी नहीं। आज उनकी मौन तपस्या, उनके जीवन की साधना का प्रतिफल ये हमारा अयोध्या में खड़ा राम मंदिर है, जो भारत की एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में विश्व स्तर पर भारत की भूमिका को तय करता है। इस राष्ट्र को एक दशा भी दे रहा है और दिशा भी दे रहा है। तो उन अगणित बलिदान को नमन करते हुए, उनके उस साधना को, उनकी तपस्या को हृदय में धारण करते हुए, उस राम जन्मभूमि आंदोलन के उन जननायकों को, उनके नेतृत्व को हम सादर नमन करते हैं, कोटिशा प्रणाम करते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।